राहुल गांधी जी अब आलोचना नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी जी अब आलाप कर रहे हैं। राहुल गांधी क्रिटिसिज्म से ज्यादा अब रेटोरिक का सहारा ले रहे हैं, बयानबाजी का सहारा ले रहे हैं, कीवर्ड्स पकड़ते हैं। अब उन्होंने कहा कि कॉम्प्रोमाइज हो गए, तो कॉम्प्रोमाइज। फिर उन्होंने कहा कि यार फॉरेन पॉलिसी इज अ जोक, तो ये ऐसे ही है जैसे इंडियन इकोनॉमी इज डेड। तो उन्होंने, ट्रंप ने कहा तो उन्होंने भी कह दिया डेड। आज उन्होंने कह दिया फॉरेन पॉलिसी जो है वो मजाक बन गई है और पूरी दुनिया मानती है कि ये मजाक है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने इररेलेवेंट भाषण दिया। राहुल गांधी ने कौन सी रेलेवेंट आलोचना की, कौन से मुद्दे पर की, बताया कि ये सरकार को करना चाहिए था, ये नहीं किया सरकार ने। सर, एक आदमी गाड़ी चला रहा था, एक आदमी बगल में बैठा था, तो जो बगल में बैठा था तो वो बार बार उसको टोके कि देखो तुम जब क्लच छोड़ते हो तो बड़ा झटका लगता है, गाड़ी चलाते हुए साइड मिरर में देखते रहना चाहिए, पहले गियर में इतनी स्पीड, दूसरे में इतनी स्पीड ब्रेकर आए तो स्लो कर लेना चाहिए। अरे परेशान हो गया ड्राइवर। उसने कहा भाई साहब आप गाड़ी चला लो। उसने कहा ना मुझे चलानी नहीं आती, चलाओगे तुम ही, लेकिन ठीक से चलाओ। वही कुछ ये हाल हो गया है। मतलब मैंने अभी आपको मैं बताऊंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी पोस्ट किया है, लेकिन उन्होंने 3-4 बातें कही कि इन बातों पे हमको जवाब चाहिए सरकार से। समझ में आती है वो बात। राहुल गांधी ने जो अब ये स्टेटमेंट दिया, बोले 5 मिनट थे, आपने 1 मिनट सुना होगा, बाकी 4 मिनट भी वो यही बोले थे जो पहले 1 मिनट में बोले। तो इससे क्या समझे आप? नहीं, पहले तो जो आपने उदाहरण दिया, जो बगल में बैठा था आदमी, उसको कुछ तो ड्राइविंग के बारे में मालूम था। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उससे पता चलता है उनको कुछ नहीं मालूम है। दरअसल उन्होंने अपने परिवार का इतिहास देखा है, अतीत देखा है, और देखा है कि कॉम्प्रोमाइज़ बड़ी नॉर्मल चीज़ होती है। शायद 1954 था, नेहरू जी उस समय प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन ने अपनी करेंसी का डिवैल्यूएशन किया, भारत से कहा कि तुम भी करो, 30% कर दिया। 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार अमेरिका की यात्रा पर गई। अमेरिका ने कहा गेहूं चाहिए तो डिवैल्यूएशन करो अपनी करेंसी का। लौट कर आई, 66% डिवैल्यूएशन हुआ एक रात में इंडियन रुपी का। इसको कहते हैं सरेंडर, इसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज। तो ये सब जब नॉर्मल हो जाए जिस परिवार के लिए, जिस पार्टी के लिए, उसको समझ में नहीं आएगा कि कोई बिना कॉम्प्रोमाइज के कैसे रह सकता, अमेरिका से कैसे संबंध हो सकते हैं अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं तो। अमेरिका एक फोन आता है, आप परमाणु परीक्षण रोक देते हैं। तो ये आप जो है अपनी वीरता दिखा रहे थे। उस समय कॉम्प्रोमाइज किसने किया? बीजेपी ने किया, किसने किया? जब कारगिल का युद्ध चल रहा था, एक बार पहले भी मैं बोल चुका हूं, दोहरा रहा हूं, तब बिल क्लिंटन थे राष्ट्रपति अमेरिका के। नवाज शरीफ वहां पहुंचे कि रुकवा दीजिए युद्ध, नहीं तो न्यूक्लियर वॉर की नौबत आ सकती है। उन्होंने फ़ोन किया अटल जी को कि ये नवाज शरीफ आए हैं, आप भी आ जाइए, बात कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो नहीं आऊँगा। तो उन्होंने कहा कि जो है ये कह रहे हैं कि अगर समझौता नहीं हुआ तो हमको परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अटल जी ने कहा कि उनसे कह दीजिए कि मैंने अभी से मान लिया कि भारत का एक शहर खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नाम का देश नहीं होगा। नहीं गए। तो जो लीडर होता है, जो स्टेट्समैन होता है, वो इस तरह से व्यवहार करता है। तो इसलिए जो है राहुल गांधी की समझ से बाहर है कि नरेंद्र मोदी क्या चीज़ है। पूरी दुनिया समझ रही है। वो कह रहे हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो मजाक बन गई है पूरी दुनिया में। ये इससे पहले कह रहे थे कि हमारी इकॉनमी डेड इकॉनमी हो गई है। तो ये सब लोग कह रहे हैं, सब लोग कहते हैं, ये सब लोग कौन है? राहुल गांधी के अलावा 4 लोग कौन है? मतलब कम से कम वो 2-4-5 अपनी पार्टी के लोगों का नाम बता दें, ठीक है, कि ये लोग समझते हैं ऐसा। अब उन्होंने कहा साहब कि आप भारत का प्रधानमंत्री बोल रहा था, लगना चाहिए था, मतलब वो कोई बड़ी अनाउंसमेंट सुनना चाह रहे थे प्रधानमंत्री से, पार्लियामेंट में वो बोल रहे हैं। फिर उन्होंने कहा पोजीशन क्या है हमारी, हमको यही नहीं मालूम, इस युद्ध में भारत का रुख क्या है, हमारी क्या पोजीशन है, ये जानना चाह रहे हैं हम। सर सौरभ जी, अभी जो कह रहे हैं असली में क्या है, आपने देखा नरसिंह राव ने माना था ना कि भाई हमें कहा गया है न्यूक्लियर मत परीक्षण करिए। उस तरह से फिर न्यूक्लियर डील के लिए मनमोहन सिंह, बल्कि यदि जो लोग दावा करते हैं वो तो यही कि अमेरिका के कहने से ही मनमोहन सिंह को बनाने के लिए सोनिया गांधी तैयार हुई थी। उनको डरा दिया था अमेरिका ने कि भाई देखिए आपकी जान को खतरा है। तो बचपन से जो आदमी कॉम्प्रोमाइज़ देखता रहा है उसको लगता है कि इसके बिना तो कोई, जैसा आप ये कहे मैं उसी के आगे बात बढ़ा रहा हूँ। तो जो वो कहते हैं एक तो बिल्कुल ही गड़बड़ है।
अच्छा, दूसरा वो अपने आपने कहा ना, और लोगों का सुनिए नहीं, मनीष तिवारी ने, आज आपने भी ध्यान नहीं दिया हो, फिर से आप चाहे दिखवा लीजिएगा, मनीष तिवारी ने बजट के बहाने से पेट्रोलियम पर क्या हमारे संकट आ सकता है उसका बताया, बजट में क्या प्रावधान होगा। इस तरह के सेंसिबल बात उनकी पार्टी का आदमी कह रहा है, ये कुछ कहने की स्थिति में नहीं। विदेश नीति के बारे में आप बताइए, जो ब्रिक्स का, जो G20 का इतनी लीडरशिप का काम कर रहा है, और अब ट्रंप की बात कर रहे हैं। यदि पुतिन जिस ढंग से बात करते हैं प्रधानमंत्री के साथ, जिस तरह से ब्राज़ील करते हैं, जिस तरह से चीन का भी करता है, यदि वो ट्रम्प के कहने से वो बोलेंगे, मतलब ये इससे बड़ी हास्यास्पद बात दुनिया में यूनिवर्सल इसी को मानेंगे कि गलत है, क्योंकि अमेरिकन मीडिया, दूसरा मीडिया, वो सब जानता है कि ट्रम्प पर कोई उस तरह से नहीं करता है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी अपनी ही क्रेडिबिलिटी जो गिरा रहे हैं, एक लीडर ऑफ अपोजिशन गिराते हैं, मुझे तो ये कहना है। ये दूसरे लोग कम से कम नहीं तो, आपने तो खड़गे जी कहा, मैं तो मनीष तिवारी से समझ ले, चूंकि वो तो लीगल इंटरनेशनल मामले को ज़्यादा समझते हैं। तो इस दृष्टि से मुझे लग रहा है कि बहुत ही डिजास्टर्स है, और खास करके नेशनल क्राइसिस के समय में उनके इस कहने से, जैसे होता है ना संजय के समय, जो नीचे असामाजिक तत्व होते हैं पार्टी के, वो लोग उन राज्यों में प्रॉब्लम करते हैं। आपने हिमाचल में प्राइस बढ़ा दिया, कई लोगों का क्यास पैदा हो जाए, लोगों को डरा नहीं, अफवाहें फैला रहे हैं उसी तरह के सोशल मीडिया के थ्रू कि नहीं गैस नहीं मिल रही है, हाहाकार मचा, तुमको नहीं मिलेगा, मर जाओगे, अभी से बार बार कह रहे हैं मई के बाद तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। अरे भाई, अभी बातचीत चल रही है, अमेरिका बात कर रहा है, वो बात कर रहे हैं, अमेरिका ट्रम्प यदि इतने कंट्री के साथ बात करके कर रहा है, वो गलत जो भी हो, लेकिन डिनाई कर रहा है। या तो हमारे हालात जो हैं वो और दुनिया से बदतर हो गए होते कि दुनिया ने मैनेज किया और हम नहीं कर पा रहे, या तो आप ऐसी कोई बात बता।